औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप सब? अल्लाह आपको सदा आबाद रखे, शाद रखे और बामुराद रखे। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। सोया पड़ा था, एक फ़ोन आ गया। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन जी? फ़लाँ। अच्छा जी, क्या काम है? अरे काम यह है कि ये ज़िंदगी नहीं जी जा रही। वही उम्र कितनी है आपकी? 25 साल है क्या? बस हम 57 में जी रहे हैं, तुम 25 में ख़त्म हो गए। ये क्या बात हुई? सर कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ परेशानियां हैं। तो बाबा परेशानियां ज़िंदगी में आती है ना। तो जीना तो आपके इख्तियार में है कि आपने कैसे जीना है। आपने जीना है ना। हर एक ने अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज। पोलैंड में एक लड़की पैदा होती है इंतहाई गरीब घर में। उसका नाम था मानिया स्कोर्डोवस्का। वो एक गरीब लड़की थी और जब उसकी उम्र 19 साल थी ना, तो वो एक अमीर घर में ना एक 10 साल की बच्ची को पढ़ाया करती थी। हुआ ये कि उसको उस लड़की के भाई के साथ प्यार हो गया। तो उसके भाई ने उस लड़की के भाई ने अपनी माँ से कहा कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है। उसकी माँ ने पता क्या किया? उसने घर के तमाम नौकरों चाकरों अजीज रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, जो भी पास थे उस वक्त। उनको एक जगह पर इकट्ठा किया, बीच में उस लड़की को, मानिया को खड़ा किया और कहने लगी कि ये देखो, ये लड़की जिसके पास 24 घंटे में एक दफ़ा पेट भर के खाने को कुछ मिलता है, और वो भी हमारे घर से, जिसके पास पहनने के लिए एक आधा जोड़ा है, और ये हमारे घर के बहू बनने के ख्वाब देख रही है, और उसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। उस वक़्त वो दिल में ये सोचती है, ये तहैया करती है कि मैं इस औरत को कुछ बन के दिखाऊंगी। 1891 में वो पेरिस चली जाती है और वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है और फिज़िक्स डिपार्टमेंट में फ़िज़िक्स में PhD के करने के पास पहुँच जाती है। तो वहाँ उसने मकाला या थीसिस लिखने के लिए जिस सब्जेक्ट का इंतखाब किया वो ये था कि यूरेनियम से रोशनी कैसे निकलती है। उसने ये काम शुरू कर दिया। लेकिन उसने यूरेनियम में से रोशनी निकालते निकालते एक और आंसर दरियाफ्त कर लिया। आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसने रेडियम दरियाफ्त कर लिया। उसने जब ये अपना दावा पेश किया कि मैंने रेडियम दरियाफ्त कर लिया है, तो तमाम लोगों ने कहा बताओ कहाँ है। उसने एक वीरान सी जगह में एक जगह ली। उसके साथ उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो पढ़ता था, वो भी साइंसदान था, उसका नाम था पायरी। उससे शादी भी कर ली। दोनों मियाँ बीवी 4 साल वहाँ पे काम करते रहे और 4 सालों में उन्होंने 8 टन लोहा पिघलाया और 1 मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। दुनिया हैरान रह गई। इन 4 सालों में ना उसको खाने का होश था, ना पीने का होश था। फेफड़े सुराख हो चुके थे केमिकल से और सेहत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उसने इंसानियत को अपने सामने झुका लिया। रेडियम वो चीज़ है जिससे आज दुनिया में कैंसर का इलाज किया जाता है। अच्छा,
अब जब ये दरियाफ्त हो गई, लोगों ने उसकी दरियाफ्त को मान लिया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े जो सरमायाकार थे वो उसके पास आए और कहने लगे कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप ये दरियाफ्त हमें दे दें, हम इस पे काम करते हैं, हम कैंसर के लिए दवा बनाएंगे। तो भला उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं ये दरियाफ्त उसको दूंगी और फ्री दूंगी जो फलां अस्पताल में पड़ी हुई एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी जो कैंसर में मुब्तला है। आप जानते हो वो औरत कौन थी? वो वही औरत थी जिसने इस लड़की को घर से बाहर निकाला था, धक्के दे के। जहां वो साइंस के मेराज पर पहुंची, वहां वो इंसानियत के मेराज पर भी पहुंची। उसने ये शर्त लगाई कि ये फ्री में मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा जो इस औरत का फ्री इलाज करेगी। वो लड़की जिसे आज हम मादाम क्यूरी के नाम से जानते हैं, मैडम पायरी क्यूरी, और पोलैंड के लोग आज भी उसका नाम आने पर अपना हैट उतार देते हैं, क्योंकि यूरोप में, वेस्ट में हैट उतारना किसी की ताज़ीम करना होता है। अब ये देखो कि उस औरत ने 2 दफ़ा नोबेल इनाम हासिल किया, 30 से ज़्यादा फिल्में उस पर बन चुकी हैं। वो भी तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय किया, काम किया, इंसानियत की खिदमत की, कुछ दिया, अपना नाम बनाया, अपना मकाम बनाया। कौन से हालात में? जब खाने को भी कुछ नहीं था, जब पहनने को भी कुछ नहीं था। वो यूरोप की सर्द रातों में बगैर हीटर के एक मामूली कपड़े के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर करती थी, इतनी सर्दी होती थी। तो जीना है ना, तो डट के जियो, लड़के जियो। जिंदा रहने के लिए हमेशा कोई ना कोई टारगेट सामने रखो, जिंदा रहने के लिए हमेशा कोई ना कोई चैलेंज कबूल करते रहो। ठोकर लगी है, संभल जाओ, गिरने लगे हो, थम जाओ और फिर चलना शुरू कर दो, बैठना नहीं है। यकीन करो, अपनी उम्मीद की जो लौ है ना, उसको कभी बुझने मत देना। एतमाद और साबित कदमी का तेल देते रहना इसको। किसी के सामने मत झुकना, सिर्फ रब्बे करीम के सामने झुकना। और रब्बे करीम को किए गए सजदे से कुव्वत भी मिलेगी, हिम्मत भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा। सजदे से तवानाई हासिल करो। दाएं के, बाएं के, ऊपर के, नीचे के, फलां के, टमका के सहारे ढूंढना छोड़ दे यार। सहारे ढूंढना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि खुद किसी का सहारा बनो। यकीन करो और फिर यकीन करो। जिंदगी वैसी मिलेगी जैसा गुमान करोगे। आसानियां बांट कर जियो, खुशियां बांट कर जियो, मुस्कुराहटें बांट कर जियो, अखलास बांट कर जियो, वफा बांट कर जियो। ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रहिए, सुखी रहिए और शाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।